हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और मैं बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने 6 महीने का कोर्स जो है वो कोरिया के ताउन से इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में किया है और 2 साल कोर्स ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में किया है। और इसके अलावा मैंने लेज़र डेंटिस्ट्री में, जो कि एक न्यू इन्वेंशन है, उसमें भी एक सर्टिफाइड डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि डेंटिस्ट्री क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दांतों से मुतालिक जो है वो डॉक्टरी है। नहीं, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दांतों से मुतालिक नहीं बल्कि मसूड़ों से भी मुतालिक है। और जितने भी आपके मुंह के ऊपर या मुंह के अंदर बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो या कोई और इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां हों, तो उनसे मुतालिक हम मालूमात भी रखते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बलूचिस्तान में जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं डेंटिस्ट्री के दरपेश जो बीमारियां हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगता है। कुछ लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे दांतों के अंदर कैविटी होती है। और कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब पूरी रात नहीं सोया हूँ। तो ये कुछ मसाइल हैं कि अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे और अपने टाइम पे इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये मुश्किल नहीं है कि हम इनके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। अच्छा, इनमें ये होता है ज़्यादातर कि सबसे पहले ठंडा गर्म लगता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे चेकअप करवाएंगे और उनसे कोई फीलिंग की ज़रूरत हो तो हम इंशाल्लाह एक दिन में या एक ही विज़िट में हम निजात पा सकते हैं, दर्द से भी और ठंडा गर्म से भी। लेकिन अगर उससे भी ये कहानी गुजर जाती है तो फिर हम मजबूर हैं पेशेंट के जो दांत के अंदर जो भी बीमारी होती है हम उस सही तरह से कंसिडर करेंगे और उसके लिए एक्सरे लिखेंगे और सही तरह से एग्जामिनेशन करेंगे। और अक्सर औकात ये होता है कि उसमें हम मजबूरन हमें RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उससे इंशाल्लाह ये होता है कि दांत का दर्द भी ख़त्म और जो उससे मुतालिक बीमारियां यानी कि उसमें ठंडा गर्म लगना और इस तरह की खाना खाते वक्त तकलीफ़ होती है, ये सारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि डेंटिस्ट्री के ऊपर हम अगर फोकस नहीं करेंगे, अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो मसूड़ों की जो बीमारी होती है उसके अंदर जो भी जरासीम होते हैं उनकी वजह से ज़ियाबितस यानी कि शुगर की भी बीमारी होती है और इसके अलावा दिल की भी बीमारी होती है। और मैं आपको मज़ीद ये भी बताना चाहूँगा कि कभी कभार ये जो ऊपर वाले दांत होते हैं उनमें अक्सर औकात पस पड़ जाती है, यानी उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ चला जाता है। उससे बहुत ख़तरनाक जो नतीजा निकलता है वो ये भी निकलता है कि उसमें नाबीनापन यानी कि आंखों का अंधापन वाक़ई हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर 6 महीने के बाद चेकअप कराना चाहिए और जो ज़रूरी काम हो वो अपने टाइम पे कराना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि आमतौर यहाँ पे अक्सर जो पढ़े लिखे भी हैं उनको भी सही तरह से पता नहीं होता है। तो मैं सबसे ज़रूरी यही समझूँगा कि जो हमारे दांतों के हवाले से जो भी मतलब सफाई से मुतालिक बातें हैं वो मैं 1-2 आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें ये है कि 2 टाइम आपको ब्रश करना लाजमी है। वो टाइमिंग मैं इस तरह से बताऊंगा कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से कबल। सुबह नाश्ते के बाद इसलिए मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद और रात दोपहर तक मतलब इस दौरान काफ़ी टाइम होता है। इसमें अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत और मुंह साफ रहेंगे और इसके अलावा रात को अगर हम ब्रश करेंगे सुबह तक हमारा मुंह साफ रहेगा। तो ये 2 बेहतरीन टाइमिंग है जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जिस तरह हम ब्रश एडवाइस करते हैं पेशेंट को 2 टाइम की, इसी तरीके से फ्लॉसिंग भी बहुत लाजमी है। फ्लॉस उस चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल बारीक धागा होता है, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। वो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि कभी कभार ये होता है कि दांतों के बीच में कोई खुराक फंस जाती है तो वो ब्रश से
नहीं निकल सकती है खुराक। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो दांतों के बीच में से जो खुराक निकलती है वो सिर्फ फ्लॉस के जरिए निकलती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से ये टूथपेस्ट करना लाजमी है 2 टाइम, इसी तरीके से फ्लॉसिंग करना भी लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा चेकअप टाइम जो है वो तकरीबन आपका अगर 2-3 महीने में हो सकता है डॉक्टर से चेकअप का टाइम तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 महीने में लाजमन चेकअप करवाना चाहिए। जो भी बीमारी होगी उसको टाइम पे रोक लेना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम 3 मरतबा या 10 मरतबा हम ब्रश करते हैं दिन में, उसके बावजूद हमारे दांत क्यों ख़राब होते हैं। वो लाजमी नहीं है कि सफाई से मुतालिक ये जो है वो हमारा मसला वो हल हो जाए, बल्कि मैं आपको यही बताना पसंद करूंगा कि कभी ख़ानदानी तौर भी ये दांत ख़राब हो सकते हैं। कभी ये होता है कि हम लोग शुगर इंटेक ज़्यादा लेते हैं, यानी कि मीठा ज़्यादा लेते हैं, या फिर इस तरह खुराक जो है वो हम सही तरीके से नहीं लेते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो हम ज़्यादा लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह ये चीज़ें हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, हम अपने मिक़दार के अंदर रहकर हमें लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो सफाई से मुतालिक बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग नहीं जानते कि ब्रश कैसे किया जाता है। ठीक है, अक्सर लोग यूं ब्रश पकड़ करके यूं करते हैं, उससे ये नतीजा निकलता है कि आपके मसोड़े भी घिस जाते हैं और आपके जो दांत के ऊपर के लेयर्स होते हैं, जो तहें होती हैं, वो सारी घिस जाती हैं। जो रिकमेंडेड तरीका है वो आपका ये होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट दौरानिया होना चाहिए। ये नीचे वाले दांत हैं आपके, वो यूं करना चाहिए, तकरीबन 45 ज़ाविये के हिसाब से हमें इसकी सफाई करनी चाहिए। और ये जो खुराक वाले सरफेसेस हैं इनको भी इस तरह से सर्कुलर मोशन में ये सफाई करनी चाहिए, और अंदर जुबान की तरफ से ये भी इस तरह से हमें साफ करते रहना चाहिए। और जो ऊपर वाले दांत है वो फिर नीचे वाले, मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले दांत बिल्कुल नीचे की तरफ आपको साफ करने चाहिए। जिस तरह मैंने आपको नीचे भी बताया था कि ये जो खुराक वाले सरफेसेस हैं इनको रेगुलर ऐसे सर्कुलर मोशन में भी आप साफ कर सकते हैं, जबकि इसको ट्रांसलेशनल यानी कि सीधा ऐसे मोशन देके ब्रश को इस तरह से भी आप साफ कर सकते हैं। और अंदर तालू की तरफ से भी आपको इस तरह से साफ करना चाहिए, और इसका ड्यूरेशन जो है वो कम से कम 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।